नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। ये प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। जनपद प्रतापगढ़ में युवती ने सई नदी में छलांग लगा दी। पारिवारिक विवाद से आहत थी युवती, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में सई नदी के ऊपर बने पुल से एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की सहायता से युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। समय रहते की गई कार्रवाई से उसकी जान बचाई जा सकी। यह घटना शुक्रवार को लालगंज क्षेत्र के घुसनाथ धाम में हुई। युवती लालगंज थाना क्षेत्र के नेवाजी का पूर्वा खलसा गांव की निवासी बताई जा रही। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वह पारिवारिक विवाद से परेशान थी, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही सांगीपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई। तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयासों से युवती को सकुशल बाहर निकाला गया। इसके बाद उसकी कुशल क्षेम पूछी गई और आवश्यक पूछताछ की गई। चिकित्सक परीक्षण के उपरांत उसे उसकी मां और बहन को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। युवती फिलहाल सुरक्षित है। पूरे मामले की गहन जांच की जा रही। प्रतापगढ़ युवती की सर्पदंश से मौत। घर में काम करते समय सांप ने डसा, इलाज के दौरान दम तोड़ा। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के वहीं मझगवा गांव में सर्पदंश से 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई। युवती घर में काम करते समय सांप ने डस लिया था। वहीं परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC और फिलहाल मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। जानकारी के मुताबिक विकास खंड सड़वा चंद्रिका के मझगवा गाँव निवासी गुड्डो हरजन की बेटी कंचन 20 वर्ष गुरुवार रात अपने घर में घरेलू काम कर रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप काटने के कुछ ही देर बाद कंचन की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सड़वा चंद्रिका ले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कंचन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती की मौत की सूचना मिलते परिवार में मातम छा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, ढांढस बंधाया और बरसात के मौसम में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में चिंता भी बढ़ गई है। पुलिस पर पथराव करने वाले 60 लोगों पर मुकदमा। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया था चक्का जाम। प्रतापगढ़ के भगवा चौराहे पर 8 साल की बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद बवाल के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम पर हमला, पथराव और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 6 नामजद 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 29 जुलाई को हुई थी। भंगवा गाँव निवासी 8 वर्षीय रितिका स्कूल से घर लौट रही थी। हादसे की शिकार हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और अन्य लोग बच्ची के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के कारण प्रयागराज फैजाबाद मुख्य मार्ग लंबे समय तक अवरोधित रहा। 29 जुलाई को एक 8 वर्षीय बालिका की एक्सीडेंट में मृत्यु के पश्चात स्थानीय लोगों द्वारा शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया था। इस संबंध में तहरीर के आधार पर 6 नामजद और 60 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। लालगंज न्यायालय के वारंट पर 3 गिरफ्तार। पुराने मामले में गैर जमानती वारंट कोर्ट में पेश किया गया। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में की गई है। तीनों आरोपी पुराने आपराधिक मामले में न्यायालय से पेश नहीं हो रहे थे, जिसमें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पहली कार्रवाई मठा लालूपुर में हुई, जहां पुलिस ने 58 वर्षीय हरिश्चंद्र पांडे को हिरासत में लिया। हरिश्चंद्र पांडे के खिलाफ बलवा, मारपीट, गाली गलौज, धमकी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप से जुड़े हुए पुराने मुकदमे बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इसके बाद लालगंज पुलिस ने राजा का पूर्वा जमालपुर गांव में दूसरी कार्रवाई की, जहां 55 वर्षीय बाबूलाल और 40 वर्षीय कमलेश को गिरफ्तार किया। इन दोनों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज के मामले में न्यायालय से वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके गांव से हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।
प्रतापगढ़ में शुक्रवार रात एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलविला महुली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास रात करीब 10:30 बजे हुई। बाइक और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे गंभीर युवक को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर किया, जबकि तीसरे घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक युवक कंधई थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा। घर में खेल रहे बच्चे की सर्पदंश से मौत। प्रतापगढ़ झाड़ फूंक में हुई देरी, चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के मवई कला गांव में शुक्रवार को सर्पदंश से 8 वर्षीय बालक अर्पित मौर्य की मौत हो गई। घर में खेलते समय उसे जहरीले सांप ने डस लिया। परिजनों ने पहले झाड़ फूंक का सहारा लिया, जिससे उपचार में देरी हुई। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मवई कला निवासी किसान बिमलेश कुमार मौर्य पुत्र अर्पित मौर्य को शुक्रवार शाम घर के भीतर खेलते समय सांप ने काटा था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के बाबा घुसरनाथ धाम से अब बड़ी खबर है। व्हाट्सएप मैसेज भेजकर युवक ने सई नदी में छलांग लगाई। प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित घुसरनाथ धाम के सई नदी पुल से शुक्रवार दोपहर एक युवक ने छलांग लगा दी। बता दें कि युवक अपनी बाइक और मोबाइल फोन छोड़कर नदी में कूदा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर की मदद से उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे शिवपाल डेराहा विशेषरगंज निवासी 25 वर्षीय युवक रवि मौर्य शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे घुसरनाथ धाम स्थित सई नदी पुल पहुंचा। प्रत्यक्षियों ने बताया कि वह काफी देर तक पुल पर टहल रहा था। इसके बाद उसने अपनी बाइक और मोबाइल फोन पुल पर ही छोड़ दिया। अचानक नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते घुसरनाथ धाम पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोर की मदद से युवक की तलाश शुरू की। कई घंटे तक बीत जाने के बाद विभिन्न हिस्सों में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। आपको बता दें कि नदी का तेज बहाव और अधिक गहराई तलाशी अभियान में बाधा बन रही थी। देर शाम तक पुलिस और गोताखोर की युवक की तलाश में जुटी रही। घटना की सूचना मिलने पर युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार रवि ने नदी में छलांग लगाने से पहले अपने भाई अभिषेक को व्हाट्सएप पर आत्महत्या करने संबंधित एक संदेश भेजा था। मैसेज पढ़ते ही परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल रवि से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। उसके बाद घुसरनाथ धाम पहुंचे, जहां पुल पर रवि की बाइक और मोबाइल फोन मिला, जिससे आशंका गहरा गई। जहां पर पुल पर रवि की बाइक और मोबाइल मिलने से आशंका गहरा गई। घटना पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। पुलिस ने आसपास के मौजूद लोगों से पूछताछ की, घटना के संबंधित जानकारी एकत्रित की। युवक ने सई नदी में क्यों छलांग लगाई, अब स्पष्ट पता नहीं चल सका। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ भी कर रही है, पूरे मामले की जानकारी भी जुटा रही। प्रतापगढ़ एमबीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। निजी स्कूल की अवैध वसूली समेत 17 सूत्रीय मांगों पर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। प्रतापगढ़ अखिल भारतीय विद्या परिषद एमबीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे जिलाधिकारी को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। परिषद ने निजी विद्यालयों की कथित मनमानी, अवैध शुल्क वसूली, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन पर ध्यान आकर्षित करते हुए जल्दी प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। ज्ञापन में एमबीपी ने आरोप लगाया कि जिले के कई निजी विद्यालयों में अभिभावकों से विभिन्न दामों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। परिषद का कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म और पुस्तकों की खरीद पर कथित कमीशन खोरी की जा रही है, जबकि कई विद्यालयों में विद्यार्थियों से दोबारा प्रवेश री एडमिशन के नाम पर भी शुल्क लिया जा रहा है। परिषद ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर और संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने 2 बार लगाया जाम, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस से नोकझोंक। प्रतापगढ़ जटवाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने 100 को सड़क पर रखकर 2 बार राजमार्ग जाम कर दिया। फरार चालक की तलाश, गिरफ्तारी की मांग। पुलिस अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद दोबारा जाम समाप्त कराया गया। हादसा गुरुवार को कानूपुर चौराहे के पास हुआ था। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार एक अज्ञात ब्रेजा कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क किनारे खड़ी महिला भी कार की चपेट में आकर घायल हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जबकि घायल महिला का उपचार जारी है। जहां आपको बताते चले, कानूपुर निवासी रामाश्री विश्वकर्मा 65 वर्ष अपनी साइकिल से सड़क किनारे एक दुकान पर पहुंचे थे। जेठवाड़ा ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने उन्हें टक्कर मारी थी। आपको बता दें कि इसी हादसे में 28 वर्षीय भुवनेश्वरी देवी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी।
प्रतापगढ़ में लैपटॉप की जगह पार्सल से निकला पत्थर, कंपनी ने किया इनकार। पीड़ित ने 61,000 रुपए साइबर पुलिस से वापस कराए। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में एक युवक ने ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन से लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन पार्सल खोलने पर उसमें लैपटॉप की जगह मार्बल के पत्थर निकले। साइबर थाना पुलिस की पहल के बाद वह पीड़ित को पूरे 61,450 रुपए वापस मिल गए। नगर कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर गाँव निवासी विवेक रजक ने 17 जुलाई को अमेजॉन से 61,450 रुपए का लैपटॉप ऑर्डर किया था। उन्होंने भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए किया था। 23 जुलाई को पार्सल डिलीवरी हुआ था। जब उन्होंने पार्सल खोला तो उसमें लैपटॉप की जगह पैक किए हुए मार्बल के पत्थर निकले। गनीमत रही कि विवेक ने पार्सल खोलते समय पूरे अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने कंपनी से शिकायत की, लेकिन शुरुआत में कंपनी ने सही सामान भेजने का दावा करते हुए शिकायत स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 16 जुलाई को विवेक ने प्रतापगढ़ साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। अनबॉक्सिंग का वीडियो सच के साथ पुलिस को सौंपा, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। प्रतापगढ़ लालगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 16 वर्षीय छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे पर रायपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ। तेज रफ्तार अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने छात्रा की स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्रा गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गई। राहगीरों की मदद से उसे तुरंत इलाज के लिए लालगंज ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान छोटी पयागीपुर लालगंज निवासी बिमलेश वर्मा की 16 वर्षीय पुत्री अन्नू वर्मा के रूप में हुई है। अन्नू पंडित रामानंद सरस्वती इंटर कॉलेज रामपुर बावली में कक्षा 11 की छात्री थी। शुक्रवार सुबह वह घर से अपनी स्कूटी लेकर रायपुर पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जा रही थी। इसके बाद उसने विद्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन इससे पहले वह पेट्रोल पंप तक पहुंच पाती। नेशनल हाईवे पर सामने से आ रही स्विफ्ट कार ने उसकी स्कूटी को रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलते छात्रा के परिजन में चीख पुकार मच गई। अन्नू 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और पढ़ाई में बेहद होनहार थी। उसकी 2 छोटी बहनें हैं, तनु 6 वर्ष, अंशिका 8 वर्ष, जो अपने बड़ी बहन की मौत के सदमे में है। पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में वांछित था आरोपी। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त मुकेश सोनकर को गिरफ्तार किया। मुकेश सोनकर पुत्र नींबूलाल सोनकर निवासी काछीपट्टी मानिकपुर को उनके घर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। नवाबगंज पुलिस ने रेलवे तिराहे के पास से दबोचा न्यायालय में पेश किया गया। नवाबगंज पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नीरज पटेल को थाना क्षेत्र के रेवली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके न्यायालय में भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। प्रतापगढ़ की मानिकपुर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद न्यायालय में भेज दिया। पुलिस के अनुसार भोला सराय निवासी एक व्यक्ति ने 30 जुलाई को मानिकपुर थाने में शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि उसकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दुकान के सामने चोरी हो गई थी। पीड़ित ने तुरंत चोर का पीछा किया और डीहवा चौराहे के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ युवक को पकड़ लिया। उसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया। आरोपी को मानिकपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया।